Hello guys, good morning to all of you. My name is Satyavir Singh and I will teach you some topics of the physics. So get ready without delay because in the previous video I told you some facts about what is the electric field and intensity of the electric field and how to find the direction. And now we are discussing about some very important topics, that is electric field force line. इन हिंदी में कैन से वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं के बारे में हम पढ़ेंगे गाइस। तो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती हैं? तो जैसे हमारा एक वैद्युत क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो मतलब एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं, देखो मैं बता देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की बे बल रेखाएं हैं जिनके द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और एक बात और बता दूं आपसे पे कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो रियल होता है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वो रियल नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक मतलब काल्पनिक, हाइपोथेटिकल, ओके। बट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? रियल होता है, राइट। इसको हम समझेंगे आज। तो जब टॉपिक इज वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, तो मैंने बताया था आपको वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो आपको बताया गया था गाइस, क्या बताया गया था आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में? वैद्युत क्षेत्र का आपको ये बताया गया था कि कोई एकांक धनावेश है, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या निकल रहा है? इसके द्वारा क्या निकल रहा है? इसके द्वारा इसका एक इफेक्ट है जहां से किसी दूसरे अन्य आवेश को ये अट्रैक्ट करता है या फिर रिपल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। माना कि ये जो मैंने एक सरफेस लिया है, तो ये सरफेस जो ना, ये किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, क्योंकि ये अगर इसके सामने कोई दूसरा आवेश लाए तो इतनी पोजीशन से, ये इसकी डेडलाइन है, इस डेडलाइन से या तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, या फिर ये रिपल करता है। दो ये बातें होंगी। रिपल कब करेगा? जब समान प्रकृति का होगा, और अट्रैक्ट कब करेगा? जब ये अपोजिट नेचर का होगा, राइट। पता लग गया आपको? ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती हैं गाइस? तो जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, इसको बताया देता हूँ, आपके नोट्स में लिखा हुआ क्लियर। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को चित्रित करती हैं। क्या करती हैं? चित्रित, रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक होती है, रियल नहीं होती हैं, ठीक है। इन्हें रियल में नहीं देखा जा सकता। आप ये बताओ, कोई आपके पास आवेश है, क्या आप उसमें से निकलती है आवेश देख लोगे? ऐसे इस टाइप से देख लोगे। मान लो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश में से ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है, कैसे? इस टाइप से निकल रही है, ओके गाइस। तो ये क्या तुम्हारे पास, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू मान लीजिए इसे, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज है, तो इसमें से क्या निकल रही है? ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं केवल ये बताती हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाने पर उसे अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं एग्जैक्टली में होती क्या है। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को चित्रित किया जाता है, बताया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक बात और सुन लो, ये क्या होती हैं? ये काल्पनिक होती है। क्या होती है? इमेजनरी होती है। जो वास्तव में नहीं होती वो क्या होती है? इमेजनरी होती है। लेकिन जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये रियल फील्ड होता है, ओके। इन रियल होता है। और ये क्या होती है?
इमेजिनरी फोर्स। फोर्स क्यों बताया? क्योंकि फोर्स एक फोर्स क्रिएट करती है, जब भी निकलती हैं तो चार्ज पे एक फोर्स क्रिएट करती हैं, तो इन्हें इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन कहा जाता है, राइट। अब देखिए इसमें मैंने बताया तो आपको कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? रियल होता है, बट क्या इमेजिनरी लाइन, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है आपकी वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, तो ये क्या करती हैं? ये काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं। और एक बात और सुन लो, इनकी प्रॉपर्टी तो हो गई, हमें पता लग गया कि भाई वैद्युत क्षेत्र को शो करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को शो करने के लिए वैद्युत बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, बट वैद्युत क्षेत्र जबकि रियल होता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए आवेश है ये, तो मैंने इसको दोबारा से बना लिया गाइस यहाँ पे। तो यहाँ से जो ना इसमें से इस प्रकार से निकलती रहती हैं क्या? वैद्युत बल रेखाएं। तो वे रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की, वे रेखाएं जो प्लस में से निकलती हैं, प्लस चार्ज में से निकलती हैं, ठीक है, रेडिएट करती हैं। लेकिन जो निगेटिव चार्ज है, इसके अपोजिट में बना देता हूं यहाँ पे, ये निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है। अब इसमें एंटर करती हैं। कैसे करती हैं एंटर? मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में, ठीक है। ये इसमें एंटर कर रही हैं, तो आप इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना वालों, पहले आप समझ लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की वे रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को चित्रित या रिप्रेजेंट किया जाता है, और जबकि ये काल्पनिक होती हैं। और इसके दूसरे अदर हैंड जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो वास्तविक होता है, राइट। ये आपकी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेशन हो गई कि क्या काम होता है इसका। डेफिनेशन ये इसकी कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, हमारे पास कितने आवेश होते हैं? हमारे पास दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। तो पहले वाले चार्ज से जो धनावेश है, धनावेश से निकलती हैं, ठीक है, उत्सर्जित होती हैं और इसमें समाप्त होती है। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं धनावेश से निकलकर और ऋणावेश में समाप्त होती हैं, मतलब उसमें एंटर करती हैं, राइट। तो ये वाली बात आपको पता लगी। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? 1 है, प्रॉपर्टी 1। और जो मैंने इससे पहले क्या बताया तुम्हें, इसकी डेफिनेशन बताई थी गाइस, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 मतलब इसकी जो गुण है, गुण मतलब गुण के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, गुण क्या होते हैं कि डेफिनेशन से गुण निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सेपरेटली गुण बता रहा हूँ मैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बाद में हम एक आर्टिकल करेंगे, आप इसको समझते रहिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की वे रेखाएं होती हैं जिनके द्वारा वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? रियल होता है, राइट। अब इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई आपको कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में एंटर करती हैं। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में हम पढ़ने वाले गाइस। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? क्योंकि ये जरूर आती है इनमें से और काफी इंपोर्टेंट भी है, थ्योरेटिकल है ये, तो इनको पढ़ लेंगे हम, तो फिर आगे हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है गाइस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिवील द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो जैसे कि विद्युत बल रेखा है ये, ठीक है। ये विद्युत बल रेखा मैंने बना ली है, राइट। ये प्लस से निकल रही है, डायरेक्शन होगी इसकी प्लस, क्योंकि प्लस से निकलती हैं, और निगेटिव में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। ये पॉजिटिव गाइस ऐसे बना लीजिए, आप सब में लिख लीजिए ऐसे। आप अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक रहेगा, प्लस V पॉजिटिव इन नेगेटिव एंटरिंग नेगेटिव, ओके। सो अगर तुम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हो, स्पर्श रेखा क्या होती है? टेंजेंट होती है, टेंजेंट स्पर्श, टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे वो टच करके जाती है, जैसे कि मार्कर है,
अब इसको टच करके जा रही है, वो स्पर्श करती जा रही है। जैसे कि एक सर्किल है ये, इसके ऊपर एक लाइन, ये मैंने टेंजेंट खींच दी है, तो ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ध्यान रखना, राइट। तो वो वाली बात अलग है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे किसी बिंदु पर अगर ये टेंजेंट खींचता हूँ ऐसे, तो ये किसको शो करती है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिपेंड करती है। ओके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है कि दिशा इसकी इधर को है। अब मैं यहाँ पे खींचूं, डायरेक्शन कहाँ को होगी इसकी, इधर को होगी। यहाँ भी खींचूं तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये कितना डी पॉइंट, और ये क्या है ई पॉइंट। तो जितने ही पॉइंट हैं इन पे जो खींची गई वैद्युत स्पर्श रेखा है, सॉरी स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये स्पर्श रेखा किसको शो कर रही है, वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है, ठीक है। ये किसको शो कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो कर रहे हैं कि डायरेक्शन। आपको तो पता ही है वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो तुम्हें पता ही है सदिश राशियां क्या होती हैं, बे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण मतलब वैल्यू के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, और इन्हें वेक्टर लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये क्या होगी, ये वैद्युत बल रेखा होगी, और वैद्युत बल रेखाओं पे किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो वो किसको शो करती है, वो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है, राइट। क्लियर, ये पॉइंट नंबर क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया गाइस, अंडरस्टैंड, थैंक यू। अब इसके बाद थर्ड पे आ जाइए आप। अब थर्ड पे क्या है, इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, आप समझते रहे ठीक से। नंबर 3 क्या है, देखिए तीसरा है कि जो वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, दे नेवर कट ईच अदर, मतलब ये आपस में नहीं काटती हैं। ओके, अब क्यों नहीं काटती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन never cuts each other, okay, because चलो इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, बस ये वाली बात ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस नेवर कट ईच अदर, ये आपस में कभी काटती नहीं है। कैसे नहीं काटती हैं, क्योंकि जब ये काटेंगे आपस में तो वहां पे उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, और जब दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होंगी, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 डायरेक्शन होंगी। अब जब 2 डायरेक्शन होंगी तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है, एक भी बिंदु पर 2 तो हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से ये असंभव नहीं है कि वैद्युत बल रेखा आपस में काट दें, राइट। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कैसे काट देती है ये। तो जैसे कि एक लाइन मैंने ऐसे बना ली है, ये क्या है, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है नेगेटिव बी, और एक मैंने बना लिया ऐसे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसमें क्या देखो, यहाँ पे अब मैं काम कर रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन बनाऊँ मैं इस पॉइंट पे, तो कैसे बनेगी डायरेक्शन, देखो इस पे तो डायरेक्शन बनेगी इस पे। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ ऐसे 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 ऐसे, तो एक तो ये बन जाएगी डायरेक्शन, और एक बन जाएगी इधर को। मैं यहाँ खींच देता हूँ, आप समझ जाइए इस बात को। तो किसी एक बिंदु पर आप समझ जाइए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगी डायरेक्शन इसकी 2 होगी। तो कटान बिंदु पर क्या होंगी, जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये आपस में काटेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो तुम्हारा इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, और ये स्पर्श रेखा ये बताती हैं कि ये स्पर्श रेखा ये बताती है कि उस बिंदु पे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा है, 2 दिशा है, और जो कि असंभव नहीं है। एक दिशा ये होगी इधर, एक ये होगी, बिंदु एक ही है, और जो कि संभव नहीं है, इसलिए आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर कट्स ईच अदर, राइट।
तो ये पता लग गया फैक्ट हमें। नेक्स्ट, तो ये आपस में नहीं कट करती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ही आवेश से प्रारंभ होकर उसी आवेश में समाप्त नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं नंबर 4 पे कि वैद्युत बल रेखाएं क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। क्या नहीं बनाती हैं? क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। कर्व मतलब वक्र, तो ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, मतलब कि क्लोज फिगर नहीं बनाती हैं। क्लोज वक्र, बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि यह प्लस से निकलती हैं और निगेटिव में जाती है, तो बंद वक्र तो ये बना नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ही आवेश से प्रारंभ तथा दूसरे आवेश में समाप्त नहीं होती हैं, अपितु धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ये मतलब निगेटिव में समाप्त होती हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए कि ये क्लोज फिगर नहीं बनाती हैं, राइट, क्योंकि ये प्लस से निकलती हैं और निगेटिव में जाती हैं। अगर प्लस से प्लस में जाती हैं तब फिर क्लोज फिगर बनती है इनकी। अगर ये प्लस से प्लस में नहीं जा रही है, प्लस से निगेटिव में जा रही है, तो क्लोज फिगर नहीं बनेगी, वो एक इनकी फिगर चेंज बनेगी, क्लोज नहीं बनेगी, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट गाइस फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ में क्या है कि जो वैद्युत बल रेखा है वैद्युत क्षेत्र में एंटर नहीं करती हैं, राइट। देखो मैं बता देता हूँ आपको, यह आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये तो जो मैं बता देता हूँ आपको, वैद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत बल रेखाएं सदैव चालक पृष्ठ के समकोण बनाती हुई निर्गत होती हैं। मतलब कि ये चालक है, क्या है, कंडक्टर है। तो जो ये कंडक्टर होता है, इनकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, राइट। मतलब ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के अंदर एंटर नहीं करती हैं, जबकि चालक से राइट एंगल बनाती हुई जाती हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई ये एंटर होती हैं और 90 अंश का कोण बनाती हुई ये आउट होती है, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं। और ये देखो इस तरह से ये करती है एंटर, जैसे मान लीजिए ये 90 हो गया, क्या हुआ, ये 90 हुआ, राइट। अब इसके बाद में क्या है, ये मैंने ऐसा बनाया, ये 90 हुआ। अगर थोड़ा बहुत ही चेंज हो रहा हो तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ बना रहे हैं कि ये वाला, ये 90 हुआ, ठीक है गाइस। ये थोड़ा एंगल में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ जाइए इस बात को, ठीक है, कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। फिर यहाँ पे क्या आ गया, ये 90 है। अब ये इस तरह से एंटर करके जो है ना वैसे निकल जाती हैं, ये वाली। तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 बन रहा है। फिर आगे ये वाली, ये ऐसे निकल जाती है 90, और ये फिर ऐसे निकल जाती है, और यहाँ बन जाता है एंगल कौन सा, 90 पर बन जाता है, और इस प्रकार से निकलती रहती है, ठीक है गाइस। तो ये क्या करती हैं, जो ये इनपुट करी, इनपुट करती हैं वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो इनपुट करती हैं वो 90 के डिग्री के कोण पे करती हैं, ओके। और जब ये एग्जिस्ट करती हैं तब भी ये क्या करती है, 90 के एंगल पे ही करती हैं एग्जिस्ट, ठीक है। तो पता लग गया हमें, एक सेकंड गाइस।
ओके, थैंक यू। तो ये इनपुट और ये क्या हो गया, एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि तो ये किसी कंडक्टर में चालक में एंटर नहीं करती हैं, जबकि चालक से 90 अंश के कोण पर ये एंटर करती हैं और 90 अंश के कोण पर ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसके चालक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य की होती है, ये मुझे आप बताओगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंडक्टर में 0 की होती है, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताओगे इसका आंसर, राइट। ये इसको लिख लेना, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक में 0 की होती है, राइट। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसका आंसर दोगे। और ये मैंने बता दिया कि ये 90 अंश कोण पे एंटर करती है, 90 अंश कोण ये मतलब कौन सा निकल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत क्षेत्र के परिमाण प्रदर्शित करती है। अगर निकट निकट होती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। मतलब ये बात कह दी उन्होंने कि अगर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा अगर बहुत निकट है, आपस में बहुत पास है, आपस में बहुत निकट है, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लाइन खींचनी है, एक बार मैं खींच लेता हूँ कि इनके लाइन है। ठीक है, देखो ये लाइन इनकी, राइट। मैं आपसे बताऊं कि यहाँ पे जो देखो यहाँ पे गैप कितना सारा है, यहाँ पे गैप बहुत सारा ना। तो ये क्या हो गया, यह मान लो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लो बिंदु यहीं पे मान लो ये, ठीक है, ये मान लिया। यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ पे क्या गैप बहुत कम है। यहाँ मान लो ई बी और यहाँ मान लो EC। तो ये एक ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये निगेटिव लगा लो आप, क्योंकि ये प्लस से निकलती है, निगेटिव में एंटर करती हैं। अब मुझे बताओ कि वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा, मैंने बताया जहाँ क्लोज ज़्यादा होंगे आपस में, मतलब पास ज़्यादा होंगी। तो पास कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ का ज़्यादा हो गया। उसके बाद में फिर इसका नंबर आता है, क्योंकि फिर इससे थोड़ी सी दूर ये है, ये तो बहुत दूर है, फिर इसका नंबर हो गया। फिर इसके बाद में क्या E है। तो इस प्रकार से पता लग गया हमें, यानी कि EB, यानी कि ये जो पहली और दूसरी, ये तीसरी मान लो, ये चौथी मान लो, ये पांचवी मान लो। तो पहली और दूसरी जो वैद्युत बल रेखा है वो बहुत पास है, इसलिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो जितना पास होंगे निकट, उतना वैद्युत क्षेत्र का मान वहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर हटी, कौन सी, दूसरी और तीसरी। फिर ये चौथी और पांचवी बहुत दूर हो गई, तो इसलिए लिख देना कि ये EB क्या वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड B पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद में EC पे है, फिर उसके बाद में इसका है, यानी कि सबसे छोटा इसका है और सबसे छोटा इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सबसे कम किसका, इसका है। पता लग गया आपको। तो ध्यान रखना इस बात का कि जितनी क्लोज होती है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोर होती है, ठीक है, और जितनी दूर होती है उतनी कम होती है, राइट। तो पता लग गया होगा आपको इस बात का। चलो ठीक है, अब इसके बाद में प्रॉपर्टी नेक्स्ट पे आते हैं। आता समरूप वैद्युत क्षेत्र 7। समरूप या फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसे कहते हैं ही इंग्लिश में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। और जो उनकी लंबाई होनी चाहिए, परिमाण उनके, वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बनाई कुछ लाइनें, कुछ वैद्युत क्षेत्र की लाइनें मैंने बनाई हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई हैं। और ये क्या है, इनकी जो लंबाइयाँ हैं, मतलब परिमाण, जो ये होता है ना परिमाण, ये बच्चों लंबाई होता है, ठीक है। परिमाण क्या होता है, लंबाई या फिर मान बोल दो। तो रेखा की तो लंबाई होगी, तो ये क्या होंगी, तो समरूप का मतलब
समान रूप, तो समान रूप है इनके समांतर है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो क्या होती हैं, समांतर रूप में होती हैं और उनके परिमाण क्या होते हैं, लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं। राइट, आपको ये वाली बात ही पता लग गई होगी। बराबर लाइनें खींच देते हैं, ठीक है, जो कि इमेजिनरी होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या है, देखो, धनावेश ऋणावेश युग्म के लिए वैद्युत बल रेखा खींचना। तो ये धनावेश और ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखा खींचना आसान है। कैसे खींचेगी, देखो, ऐसे समझ लो, प्लस है, ये माइनस है। पॉजिटिव चार्ज, देयर आर टू टाइप्स चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स इन द प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें क्या करती हैं, ये प्लस से निकलती हैं और किस में जाती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। राइट, ऐसे ऐसे जाती हैं, है ना। अब इसके बाद में क्या है, प्लस से इस तरह से हम शो करते हैं, इनको दिखाना दोनों पर, तो प्लस से निकल रही हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से इनका एंटर दिखाते करना, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस और नेगेटिव में खींचना से आ जाता है, ऐसे दिखाते, प्लस से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, और यहाँ भी शो कर रही है, देखो, प्लस से निकल रही है और एंटर नेगेटिव में कर रही है। तो इस प्रकार से भी ना शो कर लेते हैं। आप इनकी हेडेक मत लीजिए, आपके नोट्स में ये चित्र और अच्छे बन रहे हैं, आप इनको बस समझते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। जब आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं। और जहाँ भी आपको डाउट है, थोड़ा सा भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। मैं आप पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए, कोई भी टॉपिक हो जाए तो मैं आपको बताऊँगा पक्का, इट्स माई ड्यूटी। ओके, और बच्चों यहाँ पे प्लस और नेगेटिव से है ना, तो ये अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन के द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स तो लगे वहाँ पे, ठीक है। अब रिपल्सन में क्या होगा, रिपल्सन में क्या होगा, देखो, अट्रैक्शन में क्या होती, पास पास आती, लेकिन रिपल्सन में क्या होगा, दूर दूर जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब यहाँ से क्या निकलेंगी, ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे, तो ऐसे निकलेंगी, ये प्लस है, और इसकी भी है, मतलब यहाँ को जाएंगी, इधर से ऐसे इस तरह से जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, इनमें बीच में क्या है, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, रिपल्सन, मतलब प्रतिकर्षण का फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। और वहाँ पे क्या लग रहा था, वहाँ पे दोनों, अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूँ तो ये पास पास में मिल रहे थे वहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन था, यहाँ पे क्या है, रिपल्सन है, इसलिए हो रहा है काम ऐसा, ठीक है। अगर तुम नेगेटिव करो तो नेगेटिव में ऐसे होगा, नेगेटिव में एंटर होंगी। राइट, अब देखो इसके बाद में अब आता है वैद्युत द्विध्रुव का इस, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव, अब ये टॉपिक खत्म हो गया गाइस, पता लग गया आपको कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। इसकी डेफिनेशन में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं, बताती हैं, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, बट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, रियल होता है। ये आप ध्यान रखना। और इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बता दिया उनको। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक लेता हूँ मैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके गाइस, इलेक्ट्रिक डायपोल, DIA, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसे कहते हैं हिंदी में, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक तो हो गया वैद्युत, डायपोल क्या हो गया, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ओके गाइस, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, डायपोल का मतलब क्या हो गया, डाई से दो बना, पोल बना, क्या ध्रुव हुए। तो आप समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इलेक्ट्रिक डायपोल। और एक बात मैं आपसे बता दूं, मैं जो इसकी बीच की दूरी मानूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल की, चलो पहले बता देते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, ठीक है गाइस, सो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिसके क्या होते हैं,
दो क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब द्विध्रुव, जिसके क्या होते हैं, ध्रुव, द्विध्रुव। तो एक ध्रुव तो हुआ ये वाला, और एक क्या हुआ, ये वाला। दो एंड पॉइंट हो गए इसके। अब इसके बाद में इस पे क्या रखा आवेश, प्लस क्यू। ये क्यू क्यू रख दिया मैंने पहले आवेश, राइट। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसके दो ध्रुव होते हैं और प्रत्येक ध्रुव पे आवेश की मात्रा समान होती है, बट समान होती तो फिर अंतर क्या है, बट किसी एक सिरे पे प्लस होता है, किसी एक सिरे पे माइनस होता है। बस अंतर ये होता है गाइस कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा वैद्युत निकाय है जिसके दो ध्रुव होते हैं और दोनों ध्रुवों पर आवेश की मात्रा समान होती है, परंतु चिन्ह में साइन चेंज होता है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। और एक बात और सुन लो, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, वो होती है 12। बच्चों एक बात और सुन लो, तुम्हारी जो किताब में दे रखा है एनसीईआरटी में, उसमें दे रखी है उन्होंने ए दे रखी दूरी, क्या दे रखी है, ए। लेकिन मैं ए से नहीं कर रहा, क्योंकि ए मानने से फिर उसके अगर तुम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, मुझे पता है तुम्हें नहीं समझ में आ रही होगा ये वाली जो मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलते रहिए। अगर आपके नोट्स में ऐसा मिलता है तो आप उसे अपनी तरफ से ठीक कर लेंगे। इस वीडियो में जो भी ये वीडियो बनेगी ये वाली, तो आप जब मैं वो सिद्ध कराऊंगा आर्टिकल, तब आप इसमें से नोट डाउन कीजिए या उसमें से नोट डाउन कीजिए, बट आप समझ लीजिए, राइट। तो आपको समझ में ये जल्दी आने वाला, क्योंकि वहाँ पे a/2 हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बाकी सब मैटर सेम है, राइट। ए और बी, तो यानी कि वैद्युत ध्रुव के बारे में पढ़ लेगा कि ऐसा वैद्युत निकाय जिसके दो ध्रुव होते हैं और प्रत्येक ध्रुव पे आवेश की मात्रा समान, परंतु प्रकृति विपरीत होती है। प्रकृति मतलब जो साइन होता है, और उनके दोनों जो ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है, 12 होती है। और ये क्या होती है, अल्प दूरी होती है गाइस, ठीक है। क्या होती है, अल्प दूरी होती है, मतलब कम दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है। अब इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे कि ये NaCl है। NaCl को जब तुम क्या करते हो, इसको मतलब कि आयनित करते हो तो क्या आता है, Na+ और Cl- आता है, Na+ Cl-। अब यहाँ पे देखो तुम क्या रख दो, Na+ रख दो, और इसके थोड़ी दूर बात कर दो, ये निगेटिव रख दो। अब इनको जो मिलाने वाले ये जो बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव। आप समझ जाइए इस बात को, आप समझ जाइए कि दोनों पे क्या आवेश, प्लस माइनस, दोनों क्या आवेश, एक एक है, एक प्लस एक माइनस है, एक एक है, बराबर हुआ। लेकिन नेचर में क्या चेंज है, तो इसका मतलब ये क्या है, Na+ और Cl- किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का। और इनके बीच की दूरी कितनी होती है गाइस, 12 होती है, ठीक है। वैसे ही मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, एक सिंपल सा एग्जाम्पल और, KCl पोटेशियम क्लोराइड हो गया। तो इसमें क्या बनेगा, K+ और ये Cl-। तो यहाँ पे क्या K+ रखिए और यहाँ पे क्या रखिए, Cl-। और जो इनके बीच की ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 12 होगी। आप समझ जाइए, सवाल घुमा के आता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उनके बीच की दूरी इतनी इतनी दे रखी है, मतलब एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच की दूरी 4 मीटर है। 4 मीटर तो खैर ज़्यादा हो जाएगी, वो मैंने अपनी तरफ से बता दी है, इतनी दूरियां नहीं होती उनके बीच में। चलो 0.4 मान लेते हैं, 0.4 मीटर मान लेते हैं, राइट। देखिए पता लग गया आपको। तो दो समान आवेश होंगे, वो किसका निर्माण करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डायपोल का, बट चार्ज अपोजिट होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक मान ले इलेक्ट्रॉन, एक मान ले प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है। दोनों क्या है, दोनों पे क्या आवेश समान है, एक एक है, एक प्लस एक नेगेटिव, बट दोनों क्या भी साइन में चेंज है। तो इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन किसका निर्माण करते हैं, किसका करते निर्माण, ये तो गाइस ये निर्माण करते हैं वैद्युत द्विध्रुव का। और जब तुम्हें पता लग गया कि वैद्युत द्विध्रुव बन गया, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। आप ये मत समझ लीजिए कि ये प्लस है और ये प्लस है और इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, 12 होगी, ये गलत बात है। क्योंकि शर्त क्या है इसकी, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए।
मात्रा समान है, प्लस प्लस है, बट दोनों के साइन चेंज नहीं है, तो इसलिए ये दूरी 12 नहीं होगी। तो दूरी क्या मानते हैं, जहाँ पे ऐसा नहीं बनती है वहाँ पे आर ही मानते हैं जनरली, राइट। चलो, तो अब इसकी बात तुम्हें समझ में आ गई। एग्जाम्पल बता दी मैंने तुम्हें KCL UCL, आप लिख लीजिए ना, क्योंकि क्या पता है नोट्स बनाओ आपके। अब इसके बाद में आते हैं, बस इसका आगे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए आप। अब क्या बढ़ाना आपको, बढ़ाना बच्चों ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं। यहाँ तक आपको आ गए थे वैद्युत द्विध्रुव, पर ये क्या हो गया, आघूर्ण। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, आघूर्ण, आघूर्ण कब क्या होता है, मतलब मोमेंटम, मतलब घूमना, ऐसे करके घूमना, ठीक है। तो आपको इसका मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं बता दूंगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मान लो क्या मान लिया मैंने, ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, राइट। इसके दो ध्रुव है और इस पे क्या प्लस क्यू आवेश है, इस पे क्या माइनस क्यू आवेश है, बीच की दूरी क्या 12 है। तो परिभाषा है इसकी डेफिनेशन कि भाई वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को लेने पर, तो प्लस का ले लिया मैंने, ले सकते हैं आप उसको भी, ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में किसी एक आवेश को ले लो और उनके बीच की दूरी से गुणा कर दो, और जो भी आएगा गुणनफल वो तुम्हारा क्या क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और इसे P से व्यक्त करते हैं। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी दिशा होती है प्लस की, मानने में चलो इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें भी, लेकिन मैंने इसे मान लिया। जो P की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, निगेटिव से प्लस की ओर होती है, ध्यान रखना वैसा, निगेटिव से प्लस की ओर, इधर से उधर की ओर होती है। आप जो डायरेक्शन है मैंने बताया था आपको कि फोर्स है, वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये वैद्युत द्विध्रुव है। आप इनको थोड़ा सा ठीक करके समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, हमेशा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ये क्या होगा, इधर प्लस कर दूं, इधर क्या कर दूं माइनस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी इधर हो जाएगी, प्लस निगेटिव से प्लस की, क्योंकि मैंने टर्मिनल चेंज कर दिया। समझ में आ गया आपको। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला हो गया। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई भी डेफिनेशन का पूरी होती है, तो डेफिनेशन आपकी जब पूरी होती है, जब उसका मात्रक और डायमेंशन निकालते हो, तो डायमेंशन यूनिट क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगा। जैसा आप लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे ही हर चीज़ का मात्रक होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, ये, तो इसका मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब C, और इंटू डैश लगाते, ठीक है। और 2 कांस्टेंट, इसका मात्रक बिल्कुल नहीं होगा, और ये क्या है, लंबाई है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो कूलम्ब इंटू मीटर होता है इसका मात्रक, ध्यान रखना, ठीक है। और डायरेक्शन पता लग गया आपको। और इसकी बीमा क्या होगी, बीमा डायमेंशन होगी इसकी। क्यू क्या है, आवेश, इसकी मात्रा क्या होती है, बीमा, क्यू इक्वल टू IT से क्या निकलेगा, IA, और T हो गया। और लंबाई 2 का बीमा नहीं होती कांस्टेंट की, L क्या है, लंबाई है, तो इसकी ये होगी L, क्या होगी, P इक्वल टू ATL, ये इसकी बीमा होगी। डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया, ये टॉपिक हुआ खत्म, ठीक है। और मैंने इसका एग्जाम्पल बता दिया आपको, ओके। अब इसके बारे में एक बात और बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 कंडीशन होती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। तो जो तुमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, तो इसके कारण हमें क्या निकालनी पड़ती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है, राइट। क्या निकालनी पड़ती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है, ओके गाइस। तो मैं एक काम करता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी पड़ती है, तो इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। मतलब इलेक्ट्रोडाइपोल मोमेंट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण का मतलब होता है ऐसे घूमना, तो ऐसे घुमाने में डायरेक्ट मतलब आघूर्ण होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, जैसे घुमाने में कार्य निकालना पड़ता है, घुमाने में बल आघूर्ण क्या होता है वो बताएंगे आपको। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें कारण क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसके निकालने के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और एक होती है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों, अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके बारे में, अक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में क्या करते हैं हम कि ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मान लो O, ये क्या मान लो बिंदु ए, ये बिंदु क्या मान लो बी, यहाँ पे आप इतना, ठीक है। अभी कितनी होती पूरी, पूरी होती 12, तो यार ये मध्य बिंदु तो ये क्या होगी इतनी, ये भी एल, और फिर कितनी, ये भी एल होगी, राइट। अब यहाँ से मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ पी है, यहाँ से बना लो, तो कोई दिक्कत ना है, बढ़ा लो, एक बिंदु पी है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये क्या होगी, अक्ष पे, एक्सिस पे, तो ये अक्ष स्थिति में निकालते हैं। तो बिंदु पी कहाँ मानते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से, हर बार मानेंगे तो खैर मध्य बिंदु से, लेकिन ये सामने मानते हैं। और जो निरक्षीय होती है, निरक्षीय स्थिति, इसमें क्या करते हैं, आप इस वाली बात को मोटा मोटा समझ लीजिए आज। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसकी दूरी कितनी है, 12 है, ये भी बिंदु ओ है, तो ये भी कितनी होगी, एल होगी, ये भी एल होगी, क्योंकि ये 12 है, एल ये वाली, एल ये वाली। अब यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में कहाँ मानते हैं बिंदु, ऊपर मानते हैं ऐसे, तो फिर यहाँ से ये लंब डाल देते हैं, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी मानते हैं, आर मानते हैं, ये भी क्या मानते हैं, आर मानते हैं, जो ये मध्य बिंदु से वहाँ तक आर मानते हैं। तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये एल है, ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। ये केवल मैं फिगर बता रहा हूँ मैं ऐसे इस टाइप से। और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, एल आर है, और ये इतनी एल, तो ये कितनी हो जाएगी, इतनी आर माइनस एल हो जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के, यहाँ पे प्लस से निकालोगे, मैंने बताया था आपको, वो निगेटिव से निकालोगे तो इसकी तरफ होगी, क्योंकि निगेटिव से निकालते हैं तो उसकी ओर होती है डायरेक्शन, यानी कि ये निगेटिव मान लो यहाँ पे ई माइनस क्यू। और जब प्लस से निकालोगे तो प्लस से दूर होगी, यानी कि ये क्या होगी, ई प्लस क्यू। अब ये क्या होगी, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इन्हें जोड़ेंगे, परंतु ये माइनस में रखी जाएगी। माइनस में कौन सी रखी जाएगी, पता नहीं कौन सी रखी जाएगी, जिसका मान ज़्यादा बड़ा होगा जब निकालेंगे तब चेक कर लेंगे। तो इसमें क्या मानते हैं, बिंदु को, पी बिंदु को सामने मानते हैं, और इसमें क्या मानते हैं, पी बिंदु को ऊपर मानते हैं, ठीक है। इनका एक नाम और है, ठीक है, निरक्षीय का नाम है एक अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ स्थिति होती है, ठीक है। इसका नाम होता है, इसका होता है अनुदैर्ध्य, ये दूसरे नाम से भी आ जाती है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। पता लग गया होगा आपको इस बात का कि इसमें बिंदु पी, इसमें कहाँ मानते हैं बिंदु पी, अक्षीय में सामने, इसमें ऊपर मांगते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, राइट। चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड you can watch this video until finish. Okay guys, and thank you so much for watching once again, and keep stay tuned. And in the next video we will start some articles over this that is very very important, and you can guys do yourself very easily. Thanks a lot. Good night, because I'm making this video at 12 o'clock in the night. I think that the time is 12 o'clock maybe, and 1 o'clock be in the between. So thanks a lot. Good night.